सभी से रिलेटेड है। किसी भी समुदाय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी जगह पर ये जो वाहक रोग हैं ये हो सकते हैं। इसको हो चुका है 2 वर्ष से हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मलेरिया का पॉजिटिव केस नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इसको सतत निगरानी में रह रहे हैं कि इसका प्रोग्राम हम सतत रूप से जागरूकता के माध्यम से राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में हम रखेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई आउटब्रेक नहीं हो इसका। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम रखा है इसका। और आज मलेरिया विश्व दिवस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि क्या है जो राष्ट्रीय वाहक जनित रोग, जो हमारे एडीज मच्छर होते हैं, जो रोग को वाहक के तौर पर एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति में ले जाकर के जो छोड़ने का कारण बनते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ या कि उसको वायरस है या कि डेंगू है, एक व्यक्ति से उसी के ऊपर बैठते हैं, काटते हैं और वो मिल जाकर के दूसरे व्यक्ति में और ले जाकर के वो वाहक के रूप में एक स्वस्थ व्यक्ति को काट देते हैं। वाहक बन करके जो है इस रोग को दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। हमें इसमें पहली बात सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि हमें मच्छर नहीं पनपने देना है, हमें इसका एक उपाय करना है। क्योंकि यदि मलेरिया हो गया इसका तो उपचार है, लेकिन यदि हम होने ही नहीं देंगे, 2 साल से हमारे यहाँ मलेरिया इम्यूनेशन हो चुका है, मलेरिया का कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। घरों में साफ सफाई की आवश्यकता है, घरों के आसपास साफ सफाई की आवश्यकता रखने की जरूरत रहेगी लगातार। कहीं भी जहाँ पानी का जमाव हो रहा है, लगातार गड्ढों में, बाथरूम के पीछे या कि कहीं भी जहाँ पर है जहाँ की डेंगू का मच्छर पनप सकता है, एडीज का मच्छर पनप सकता है और वो जो है ना भयानक स्थिति निर्मित कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं पर पानी का जमाव ना हो, और जहाँ पानी का जमाव हो रहा है वहाँ पर जली हुई आयल वहाँ पर डालने की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि उसका जो लार्वा है वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें हमारे जो घरों में कूलर रखते हैं, बहुत सारे कई घरों में टायर रख देते हैं लोग, ट्यूब रख देते हैं, या कि ऐसा कोई बंद सा कोई ऐसा आइटम होता है जो रख दिया करते हैं। ये जो डेंगू का जो हमारा मच्छर है, ये क्या है कि एक चोर की तरह ये ऐसी जगह में छुपता है जहाँ पर ये उसको लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ पर स्वस्थ मतलब बचा रहेगा, यहाँ हम मार नहीं पाएंगे, वो एक सुरक्षित जगह में जाकर के वो लार्वा रखता है। तो हमें ऐसे जगहों पर लगातार साफ सफाई की आवश्यकता रहेगी, और उन जगहों पर हम कूलर का पानी हर दूसरे से तीसरे दिन कूलर का पानी बदलेंगे। और जहाँ भी ऐसे कुछ कचरे के ढेर हैं, जैसे डिस्पोजल के गिलास वगैरह हैं, ऐसे हम जहाँ देखते हैं डिस्पोजल के गिलास के अंदर भी वो करके अपना लार्वा रख दिया करता है। तो हमें इन चीज़ों को भी आवश्यक है। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। बुखार आने से पहले ब्लड की जांच हम अवश्य कराएं। और पहली बात तो यह है कि यदि लग रहा है कि सर्दी लग रही है, ठंड लग रहा है, तो उसके लक्षण ये है कि कपकपी के साथ बुखार आना मलेरिया का मेन लक्षण है। तेज बुखार, सिर दर्द होना और शरीर में ऐंठन, सांस लेने में परेशानी, जबरदस्त दर्द होता है, कपकपी के साथ बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, उल्टियाँ भी हो सकती हैं, तो डेंगू के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए हमें उस बारे में भी जागरूकता रखना है। और यदि किसी भी व्यक्ति को हमारे घर, परिवार, समाज, मोहल्लों और गली में किसी प्रकार का यदि कैसा है तो उसको हमें तुरंत हॉस्पिटल जाने की सलाह देना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जाकर के उसको ब्लड की जांच कराने की आवश्यकता रहेगी। मलेरिया के बचाव एवं रोकथाम की बात मैंने आपको बता दिया कि घर के आसपास में जो छोटे डिब्बों, मसालों, टायर आदि में जो पानी रखता है वहाँ पर हमें साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। और यदि ज़्यादा मच्छर हैं तो हमें मच्छरदानी का उपयोग करना है। घर में यदि हो सके तो नीम के पत्तों का धुआं करना अति अच्छा रहेगा, और घरों में हरदम साफ सफाई लगातार बनी रहेगी। हमारे बीच में आज विश्व मलेरिया दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट मलेरिया निरीक्षक श्री जयपाल सिंह जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द मलेरिया के बारे में कुछ भी जानकारी।
आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित तहसीलदार मैडम, हमारे जनपद सीओ साहब और मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत हम पहले से ही कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इसका मलेरिया डे मनाया जाता है, क्योंकि तो पहले आज से 10-20 साल पहले हमारे ही ज़िले में मलेरिया से बहुत हमने यहाँ पर संघर्ष किया और यहाँ जब हमारे प्लेस थे तो यहाँ आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। हमारे विलेजों में मलेरिया पर ईयर 1000 केस होते थे, 1000 केस मरनी के मनांचल में 1000 केस होते थे, जिनको हम लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवाएं दे के उनको आज ये स्थिति कर दी कि हमने मलेरिया का एलिमिनेटेड कर दिया, उन्मूलन हो चुका हमारे ज़िले। पूरे ज़िले में केस आज 2 साल से नहीं। तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमने मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया, उन्मूलन हो चुका। इसके साथ जैसे मलेरिया उन्मूलन हुआ तो डेंगू आ गया। डेंगू में भी हम लोग पिछले 2 वर्षों से बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो डेंगू के भी एक भी केस, पिछले वर्ष 3 केस थे हमारे पास, इस वर्ष में अभी तक डेंगू का केस नहीं है। तो भी माइग्रेटरी हुआ था, परंतु डेंगू के केस में नहीं हो रहा है। हमारे पास मलेरिया को एलिमिनेट करने की सबसे बड़ी तकनीक है RD किट। हम पहले क्या होता था कि हम मलेरिया पेशेंट की स्लाइड बनाते थे, वो स्लाइड आती थी 15 दिवस में हेल्थ टेक्नीशियन के पास, फिर उसका परीक्षण होता था। तब तक वो मलेरिया पेशेंट कईयों को फैला चुका होता है, क्योंकि जो मादा एनाफिलिस मच्छर है वो इसका मेन पार्ट से होता है। जैसे किसी बुखार पीड़ित को काटता है, उससे पैरासाइट ले जाके दूसरे व्यक्ति में छोड़ देता है, परंतु वो जो एक होता था उस पीरियड को कई लोगों को, एक से कई लोगों को फैला देता था और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती थी। परंतु आज हमारे पास जब से ये टेक्निक आई है RD किट की, हम तत्काल इसका निदान 5 मिनट में आपको निदान उसका मिल जाता है। जैसे हमने बुखार पेशेंट को किट लगाई, इसका तत्काल रिजल्ट हमको वही परिणाम बताते हैं कि भाई आपको मलेरिया किस किस्म का है। मलेरिया 2 प्रकार का होता है, TB और TF। T वाइवेक्स ये 7 से 14 दिन इसका ट्रीटमेंट देते हैं, और फेल्सीफेरम इसकी बहुत भयानक स्टेज होती है, जिसमें डेथ स्टार्ट हो सकती है। यदि हम 20 से 21 दिन, जिस दिन से हमको पता चला उस दिन से 20 से 21 दिन उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी रिस्क रहती है। वो हमने कवर किया हमारे साथी कर्मचारियों ने। किट आज जब से आई है तब से केसेस हम तत्काल जहाँ हमको मिला पॉजिटिव केस, उसको जाके हमने तत्काल उपचार दिया, और उपचार दिया तो आज ये स्थिति आ गई हमारे कि हमने उनको मलेरिया मुक्त कर दिया। मलेरिया का कहीं इस वर्तमान में अभी आज की स्थिति में कोई केसेस ब्लॉक में नहीं, जिले में भी नहीं हुआ। ये हमने काम किया हमारे कर्मचारियों ने, और इसमें बड़ी उपलब्धि हुई है। सर एक 10वां पॉइंट है आपका, इसमें ये लिखा हुआ है डेंगू के उपचार के लिए कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है। बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। एस्पिरिन या इबुप्रोफेन का इस्तेमाल आपने आम ना करें। या इसका अर्थ क्या है, ये हमारी समझ नहीं आया। पैरासीटामोल एक ऐसी गोली है, नॉर्मल है, ये हम डेंगू के उसमें दे सकते हैं। और डेंगू पेशेंट को कोई बड़े भारी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसको सिर्फ पैरासीटामोल दें और जूस वगैरह, फ्रूट के जूस वगैरह देते रहे, उससे ठीक हो जाता है। क्योंकि अंदर आंखों में छाले वगैरह जैसे रहते हैं, मेरा ये ना दे अलग से, मेरा आशय सर, मेरा आशय ये है एस्पिरिन या इबुप्रोफेन का इस्तेमाल आपने आम ना करें, इसका अर्थ क्या है? नहीं, ये टेबलेट तो देना है, इबुप्रोफेन को एस्पिरिन देते हैं। चलो लेनी नहीं है, क्या करना? विश्व मलेरिया दिवस के दिन शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों के आसपास के परिवेश को वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। हम अपने घर में, कार्यस्थल में अथवा खुली जगह पर जल का जमाव नहीं होने देंगे। हम आज विश्व मलेरिया दिवस के दिन संकल्प लेते हैं कि संक्रमित मच्छरों से होने वाले रोगों से किसी भी
व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने देने के प्रयास करेंगे। इसके पूर्व ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का कार्य करेंगे। हम सभी जल स्रोतों की सफाई का ध्यान रखेंगे एवं मच्छरदानियों का उपयोग अवश्य करेंगे तथा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने घर में एवं आसपास में मलेरिया डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए साप्ताहिक अभियान लगातार चलाएंगे एवं समस्त जलपात्र कूलर को खाली कराकर सुखाएंगे। हम स्वयं जागरूक रहकर अपने घर अपने ग्राम अपने गांव अपनी गली अपना विकास खंड अपना शहर अपना कार्यालय एवं संपूर्ण जिले को मच्छर मुक्त करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे एवं अन्य सभी को जागरूक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।